हालेलुया। इस वचन में दिया है कि जब भी हमको परमेश्वर की भवन में परमेश्वर की सेवा की याद आना है, परमेश्वर के साथ जाना है, तो खाली हाथ नहीं जाना है। हालेलुया। और ये समझ, ये बुद्धि, ये ज्ञान उस सेवक के पास था, और वो सेवक का सेवक था। और उसके आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जब वो जो भी उनके पास था 5 शेकेल रुपए वो लेके वो जब परमेश्वर के सेवक के पास गए तब उनको गधी तो मिल ही गई, और उसके अलावा सेवक को बहुत सारे आशीषें भी मिली। हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के मंदिर में जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाना है। हमको परमेश्वर के मंदिर में कैसे जाना है? दूसरे कोरिन्थ 9 अध्याय 7 वचन आप बच्चे, दूसरे कोरिन्थ 9 अध्याय 7 वचन, हमको परमेश्वर के मंदिर में कैसे जाना है? कुछ तो अर्पण लेके, कुछ तो बलिदान लेके हमको परमेश्वर के मंदिर में जाना है। हाँ, दूसरे कोरिन्थ 7 अध्याय 9 अध्याय 7 वचन, दूसरे कोरिन्थ 9 अध्याय। आणि आपल्याला परमेश्वराच्या मंदिरात जाताना कसं जायचं आहे? जे काय आपलं अर्पण आहे, जे काय देवाने आपल्याला बरकत दिलेली आहे, जे काय आशीर्वाद दिलेला आहे, त्यातली उत्तमातली उत्तम भेट घेऊन आपल्याला परमेश्वराच्या मंदिरात जायचं आहे। आणि संतोषाने देणारा देवाला आवडतो। ऐसा नहीं कुड़कुड़ाते हुए, या देना मजबूरी है इसलिए देना नहीं, खुशी से, मन से। क्या लिखा है इधर? मन से, खुशी से आपको परमेश्वर के भंडार में देना है। वो खुशी से जो भी परमेश्वर आपको मन में प्रेरणा देता है, जो भी आपको मन में इच्छा है, उसके अनुसार खुशी से मन से आपको देके परमेश्वर के भवन में आना है और परमेश्वर के भंडार में देना है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के भवन में कैसे आना है ये हम सीख रहे हैं, वचन के द्वारा पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। जब भी आप दान देने को आते हो तो एक वचन पढ़िए, मत्ती पुस्तक 5वां अध्याय 23-24 वचन। मत्ती 5वां अध्याय 23-24 वचन। हालेलुया। इधर दिया है, जब भी आप परमेश्वर के भवन में अपना दान लेके आते हो तो पहले अपने मन को साफ करो। अपने मन में किसी के विषय में कुछ कड़वाहट है तो पहले उससे समेट करो। हालेलुया। प्रथम तू जेव्हा दान अर्पण करायला येशील तेव्हा आपल्या भावाचा जर तू अपराध केला असेल तर प्रथम आपल्या भावाशी समेट कर आणि मग दान अर्पण कर। हालेलुया। हमको परमेश्वर के भवन में कैसे आना चाहिए? हमको पश्चातापी मन से, भक्त हृदय से, ये सोच के कि हम सर्वसमर्थ परमेश्वर के पास आ रहे हैं, उसकी भक्ति आराधना कर रहे हैं, ये मन में सोच के हमको परमेश्वर के भवन में आना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट। हालेलुया। बोल तो बोलते नहीं होगा, समझते हैं की हमें परमेश्वराच्या मंदिरात कसं आलं पाहिजे। कारण की प्रेरणा, जर आपण योग्य पद्धतीने जर परमेश्वराच्या मंदिरात आलो नाही तर कदाचित आपल्या इथे येणं व्यर्थ जाईल। हालेलुया। त्यासाठी देवाच्या वचनानुसार आपण कसं परमेश्वराच्या मंदिरात आलं पाहिजे हे आपण शिकत आहोत, पाहत आहोत। कारण की खूप प्रार्थनापूर्वक ही वचन देवाने दिलेलं आहे। मी ते सारखे सांगितलेच आहे की देवाने वचन कधी दिलं। आणि आणखी एक वचनाची आता चौथ्या पॉइंटकडे आपण या वचन वाचून चौथ्या पॉइंटकडे जात आहोत, शेवटच्या पॉइंटकडे। चौथा पॉइंट त्यासाठी ते वचन वाचायला उत्पत्तीचं पुस्तक 41वा अध्याय आणि 14वे वचन।
उत्पत्तीचं पुस्तक 41 अध्याय 14 वचन. मग फारोने योसेफास बोलावले पाठविले. त्यामुळे त्याला तत्क्षणी बंदीखान्यातून बाहेर आणले आणि तो आपले मुंडन करून वस्त्रे बदलून फारोकडे आला. हिंदी में पढ़ा, हिंदी में 41:14. हाँ 41:14. तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया. फिरौन ने यूसुफ से कहा, धन्यवाद सिस्टर. मी तुम्हाला साक्ष सांगितलीच की मला हे वचन कधी प्राप्त झालं. जेव्हा मी दहाव्याकडे गेलो होतो तेव्हा मला हे वचन प्राप्त झालं आणि त्याच्यावरनं देवाने मला हे वचनाची भेट आलेली. हालेलुया. आणि देव कधी तुम्हाला वचन देईल कुठल्या घटनेवरनं, कुठल्या परिस्थितीवरनं, कुठल्या व्यक्तीच्या द्वारे हे सांगता येत नाही. फक्त मी प्रार्थना करत होतो रात्री 12पासून ते इथे येण्याच्या समाधान मी प्रार्थना करत होतो. देवा मला वचन दे, देवा मला वचन दे. देवाने त्या नावाच्या दुकानात मला हे वचन दिले की आपण देवासमोर कसं गेलं पाहिजे. देवाच्या स्वर्गीय राज आपलं परमेश्वर कसा आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त कसा आहे.